इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बताने जा रहे हैं आपको। हरियाणा में एक और बैंक ने किया फर्जीवाड़ा। ये फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने सरकारी पैसे पर लगाई सेंध। ये बड़ी खबर, पंचकुला नगर निगम के पैसों का गबन किया गया है। जानकारी मिल रही है कोटक बैंक ने 150 करोड़ रुपए में हेरफेर किया है। ये बड़ी खबर, बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत की अभी संभावनाएं जताई जा रही हैं। बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें बैंक कर्मचारियों ने फर्जी खातों में ट्रांसफर किए पैसे। ये बड़ी अपडेट, मामले की जांच स्टेट विजिलेंस एंड एसीबी को सौंप दी गई है। ये बड़ी खबर, एफआईआर दर्ज कर गहन जांच करने के आदेश जो है वो दे दिए गए हैं। 150 करोड़ का गबन, नगर निगम ने एफडी के रूप में जमा किए थे पैसे, लेकिन निगम की तरफ से पैसे मांगने पर अब ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ट्रांसफर करने के लिए बैंक से संपर्क किया था, लेकिन जो घोटाला सामने आया वो चौंका देने वाला। बैंक के दिए गए स्टेटमेंट निकले फर्जी। ये बड़ी खबर, वास्तविक खाते में ट्रांसफर नहीं हुआ पैसा, ये निकलकर सामने आया है। किसी भी खाते में जो पैसे हैं वो नहीं गए हैं। फिलहाल जो बैंक की तरफ से स्टेटमेंट दी गई वो फर्जी निकली। 150 करोड़ रुपए का घपला कोटक महिंद्रा बैंक में सामने आया है। वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ इस बीच सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बहुत बड़ा घपला यहाँ पर गबन का अगर बात करें पवन, ये सामने आया है फर्जी वाला जो है कि किस तरीके से कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा इतने करोड़ों रुपयों का गबन यहाँ पर कर लिया गया, सरकारी पैसों का गबन यहाँ पर किया गया। फिलहाल अभी क्या कुछ अपडेट इस खबर पर मिल पा रहा है, किस तरीके से अब जांच होगी इस पर? बिल्कुल, देखिए अंजलि, हरियाणा में लगातार एक के बाद एक बैंक के अंदर फर्जीवाड़े के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों के पैसे को फर्जी तरीके से जो है वो फर्जीवाड़ा करने के ये मामले जो है वो काफ़ी चर्चा में है। पहले आईडीएफसी बैंक ने 590 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया और हरियाणा के विभिन्न विभागों के जो पैसे हैं उस पैसे को चूना लगाया गया। हालांकि सरकार ने इस मामले में जांच के आदेश दिए, एंटी करप्शन ब्यूरो को जांच सौंपी गई, बैंक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, जांच जो है वो हुई। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट सत्र जब चल रहा था तो सदन में जानकारी दी और ये कहा कि 590 करोड़ रुपए वापिस आ चुके हैं। लेकिन इसके बाद अब एक और बड़ा फर्जीवाड़ा जो है वो बैंक ने किया है। इस बार जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसका ये फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया है। पंचकुला नगर निगम का 145 से 150 करोड़ रुपए जो है वो इस बैंक में डिपॉजिट था, लेकिन उनको फर्जी खातों में ट्रांसफर किया गया। और जब नगर निगम की तरफ से इस मामले से जुड़े हुए लेन देन को लेकर जब जानकारी मांगी तो जो स्लिप उन्हें दी गई उस स्लिप पे जो अमाउंट जो था वो पूरे तरीके से गोलमाल था। और उसके बाद जब जांच हुई तो पता लगा कि आईडीएफसी बैंक की तर्ज पर ही कोटक महिंद्रा की ब्रांच से भी हरियाणा के नगर निगम के जो पैसे का डिपॉजिट था करीब 150 करोड़ रुपए का, उसकी चपत लग चुकी है। इसके बाद नगर निगम ने जो है वो शिकायत इसकी सरकार को की। अब जो जानकारी है इस मामले में, हरियाणा सरकार ने इस मामले की जांच भी एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंप दी है। इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। अभी एफआईआर की आधिकारिक कॉपी तो सामने नहीं आई है, लेकिन जो है वो सूत्रों के मुताबिक इस मामले में एफआईआर हो चुकी है और जो जांच है वो एंटी करप्शन ब्यूरो को दी जा चुकी है। इससे पहले इस मामले को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से हमने एक सवाल भी पूछा था जब मुख्यमंत्री कैबिनेट के फैसलों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सीएम ने कहा था कि इस तरीके के जो मामले हुए हैं उस पर सरकार गंभीरता से काम कर रही है। 4 आईएएस अधिकारियों की एक कमेटी गठित है, वो विभागीय स्तर की जो जांच है वो कर रही है और बाकी जो फ्रॉड है उसको लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो जांच कर रहा है। तो ये जो फर्जीवाड़ा है ये एक बार फिर से निकल कर आया। इस वक्त मैं पंचकुला के सेक्टर 11 में मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे जो कोटक महिंद्रा बैंक की जो ब्रांच देख रहे हैं, जो हमारे सूत्र हैं उनके मुताबिक इसी ब्रांच से ये अकाउंट जो है वो ऑपरेट हो रहे थे। पंचकुला नगर निगम के जो 150 करोड़ रुपए हैं वो इसी ब्रांच से ही जो है वो लेन देन था। नगर निगम का यहीं पर अकाउंट था और यहीं से जो है वो उसको लेन देन को आगे बढ़ाया जा रहा था। लेकिन अब जो है वो जब इस पूरे मामले में तथ्य सामने आए हैं तो जो जानकारी है वो यही है कि सरकार ने इस मामले में जांच एंटी करप्शन ब्यूरो को दी है और एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। बहरहाल यही है कि अब इस पूरे मामले में किस तरीके के तथ्य आने वाले
दिनों में निकलकर सामने आते हैं, ये जरूर देखना है। लेकिन एक बड़ा फर्जीवाड़ा जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक ने हरियाणा सरकार के नगर निगम जो विभाग है उसके साथ किया है। जी, इतने करोड़ों रुपयों का गबन, एकाएक होना, सरकारी पैसे का यहाँ पर इस तरीके से गबन यहाँ पर किया जाना पवन, अब ये बिना बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत के या बिना किसी हाई लेवल के हेल्प के तो नहीं पॉसिबल है। और ये जो मामला सामने आया है ये अपने आप में चौंका देने वाला है कि एक के बाद एक इस तरीके से बैंकों द्वारा करोड़ों रुपयों का गबन होना, ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है। बिना मिलीभगत के तो ये संभव हो ही नहीं सकता। बिल्कुल अंजलि, इसमें कोई दो राही नहीं है। पहले 590 करोड़ की चपत जो है वो आईडीएफसी बैंक से लगती है। उसके बाद सरकार को इस मामले की भनक तब लगती है जब आईडीएफसी बैंक का ऑडिट जब होता है, उसमें जब निकलकर सामने आता है तो आईडीएफसी बैंक की तरफ से प्रेस नोट जारी करके ये बताया जाता है कि ऐसे ऐसे एक गड़बड़ी हुई है और उस मामले में सख्त कार्रवाई बैंक की तरफ से, बैंक प्रबंधन की तरफ से की जा रही है। इसके बाद विपक्ष ने इस मामले को विधानसभा के बजट सत्र के अंदर उठाया। सरकार के ऊपर जब दबाव बढ़ा, तमाम चीजें जब सामने आई तो सरकार ने इस मामले की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो को दी। 4 आईएएस अधिकारियों की एक कमेटी गठित हुई और उसके बाद मुख्यमंत्री ने सदन में अगले दिन जानकारी जब दी तो ये कहा कि वो पैसा रिकवर हो चुका है, पैसा वापिस आ चुका है। और इसमें कोई भी कतई भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई बड़े स्तर की संलिप्तता नहीं है। बैंक के कर्मचारी नहीं, बैंक के बड़े उच्च स्तर के जो अधिकारी हैं उनके बिना और हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों से जुड़े हुए ब्यूरोक्रेट्स के बिना इस काम को अंजाम दिया ही नहीं जा सकता। और ये जो जानकारी है वो हमें सूत्रों से मिल भी रही है। इस मामले की जो जांच एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से की जा रही है, उसने पंचायत विभाग के एक अधिकारी को उठाया है, मार्केट कमेटी बोर्ड के एक अधिकारी को उठाया है और इसी तरीके से हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एक अधिकारी को उठाया है। 3 जो इस मामले से जुड़े हुए सरकारी जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो उठाए गए हैं, उनसे पूछताछ हुई है, उनका रिमांड लिया गया है और उसके बाद जो है वो बड़े ब्यूरोक्रेट्स के साथ इस पूरे मामले के तार जो है वो जुड़ रहे हैं। चाहे वो आईडीएफसी के 590 करोड़ की बात हो या फिर पंचकुला नगर निगम के 150 करोड़ की बात हो, ये जो पैसे हैं ये आपको मैं इसकी विस्तृत जानकारी संक्षेप में देना चाहूंगा। मान लीजिए किसी ने अपना पैसा डिपॉजिट करवा दिया बैंक पे, विभाग ने उस पैसे को फर्जी फर्म में ट्रांसफर कर दिया, उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। अगर वो भनक नहीं लगती तो उस प्रॉफिट को, शेयर मार्केट से प्रॉफिट कमा लिया जाता और उस पैसे प्रॉफिट को जो लोग इसमें मिले हुए उनमें बांट लिया जाता और जो डिपार्टमेंट का पैसा था वो वापस उस अकाउंट में रख दिया जाता। यानी पैसे का इस्तेमाल करके उस पैसे से पैसा कमा के और उस पैसे को वापस उसी अकाउंट में सेफ रख दिया जाता। लेकिन इससे पहले ऑडिट हो गया, जानकारी आ गई तो वो पकड़ में आ गया मामला और इसी के चलते जो है वो आईडीएफसी बैंक ने अपने ऑडिट में ही इस पूरे मामले को पकड़ा था और उसके बाद सरकार ने इस मामले में बड़ा एक्शन भी लिया, कार्रवाई भी जारी है। लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो इस मामले में जांच कर रहे हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो की जो अधिकारी है महिला आईपीएस चारू बाली और गंगाराम पुनिया, वो जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। हालांकि गंगाराम पुनिया जो है उनकी डेपुटेशन पर वो अब सीबीआई के एसपी के तौर पर उनकी नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन फिलहाल वो एंटी करप्शन ब्यूरो में काम कर रहे हैं और इस मामले की तह तक जाने के लिए जो एंटी करप्शन ब्यूरो, स्टेट विजिलेंस ब्यूरो जो है वो अपनी जांच कर रहे हैं। लेकिन आप बड़े अधिकारियों की संलिप्तता के बिना, बड़े अधिकारियों की सह के बिना इस तरीके के घोटाले को, इस तरीके के फर्जीवाड़े को अंजाम दिया नहीं जा सकता है। और बहरहाल देखना यही है कि इस मामले में जो बड़े मगरमच्छ है वो कब तक जो वो सरकार के निशाने पर आएंगे, जांच जो हो रही है उसकी गिरफ्त में आएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर बड़ी बात है, बड़ी चूक है, बड़ी लापरवाही है। ऐसे विभिन्न विभागों के पैसे, अगर बैंक में रखा पैसा सुरक्षित नहीं होगा तो फिर आम लोगों का क्या होगा। जब सरकार के महत्वपूर्ण विभागों के पैसे को इस तरीके से घुमा दिया जाएगा, चपत लगाने की कोशिश की जाएगी, फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की जाएगी, तो फिर आम लोगों को किस पर भरोसा होगा। जब बैंक के अंदर इस तरीके के घटनाक्रम होंगे तो फिर आम लोगों का जो डरना है या आम लोगों की जो चिंता करना है अपने डिपॉजिट को लेकर, अपनी सेविंग्स को लेकर, वो भी लाजमी है। जी बिल्कुल। और पवन, समझने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि कब से ये सब जो खेल है वो यहाँ पर चला आ रहा था। विपक्ष भी अब इसको जाहिर तौर पर मुद्दा जो है वो यहाँ पर बनाता दिखेगा, क्योंकि ये पहला वाकया नहीं है जब सरकारी पैसों का इस तरीके का गबन, करोड़ों रुपयों का गबन हुआ है। अब इससे पहले भी जब हुआ था तो हमने देखा था विपक्ष द्वारा कितना हंगामा जो है वो काटा गया था विधानसभा के अंदर भी। लेकिन अब ये पूरा मामला एक बार
फिर से सामने आया है, जो कि एक बार फिर से अब सवाल यहां पर उठा रहा है कि आखिरकार सरकारी पैसों का जो ये पूरा गबन चल रहा था, ये कब से खेल जो है वो चला आ रहा था और अब इसकी भनक लगी है। बिल्कुल अंजलि, हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों के पैसे का चूना आईडीएफसी बैंक ने लगाने की कोशिश की। 590 करोड़ रुपए को गलत अलग अलग प्राइवेट अकाउंट में जो कंपनियां बनाकर उनमें ट्रांसफर किया गया। उसके बाद उस पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया गया और जब ये मामला पकड़ में आ गया तो फिर उसके बाद जो है वो सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दिए। एंटी करप्शन ब्यूरो ने एफआईआर दर्ज की और इतना ही नहीं, ये आईडीएफसी बैंक जो है वो हरियाणा सरकार को नहीं, चंडीगढ़ प्रशासन को भी चूना लगा चुका है। चंडीगढ़ नगर निगम का पैसा भी इसी तरीके से जो है वो गड़बड़ी उस पैसे के साथ भी की गई है। चंडीगढ़ नगर निगम ने भी आईडीएफसी बैंक में हुए उस फर्जीवाड़े की शिकायत चंडीगढ़ प्रशासन को दी है। उस मामले में चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन ने एफआईआर दर्ज की हुई है। जांच चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन भी कर रहा है और उसके बाद अब हरियाणा के नगर निगम का जो पैसा है, पंचकुला के नगर निगम का जो पैसा है, वो 150 करोड़ रुपया भी जो है वो फर्जी तरीके से अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। उस पैसे को ट्रांसफर करने के बाद उन पैसे से प्रॉफिट कमाने की कोशिश थी और अब जब ये मामला नगर निगम की संज्ञान में आया तो नगर निगम ने सरकार से इस मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए पत्र सरकार को लिखा। सरकार ने इस मामले में जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो, विजिलेंस ब्यूरो को जांच के आदेश दिए हैं। मामले में एफआईआर दर्ज जो है वो आज जल्द हो जाएगी। सूत्रों से जानकारी है कि उसके ऊपर पुलिस जो है वो अपनी जांच के साथ कार्रवाई आगे बढ़ा रही है और इस मामले में एफआईआर भी जल्द जो है वो दर्ज होगी। तो ये जो है वो एक बड़ा जो है वो अनियमितता का कह लीजिए, लापरवाही का कह लीजिए मामला है कि विभिन्न विभागों के जो पैसे, उन पैसों को विभाग अपने दफ्तर के अंदर नहीं रख सकता है। जाहिर सी बात है कि उसको किसी बैंक में डिपॉजिट करना है, लेकिन उन बैंकों में पैसा डिपॉजिट किया जा रहा है जो इस तरीके का गबन कर रहे हैं, इस तरीके का फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। तो फिर पैसा सुरक्षित कहां होगा। लेकिन इसमें सवाल ये भी उठते हैं कि जो विभिन्न विभाग हैं, उन विभागों ने कोटक महिंद्रा बैंक को क्यों चुना, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को क्यों चुना, आईडीएफसी बैंक को क्यों चुना, क्या वजह थी इन बैंकों को चुनने की। पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट ऑफ इंडिया बैंक या इस तरीके के जो नेशनलाइज्ड बैंक है, जो डायरेक्शन गाइडलाइन भी है कि सरकार का जो पैसा है, विभिन्न डिपार्टमेंट्स का जो पैसा है, सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट्स की जो एफडी है वो नेशनलाइज्ड बैंक में होनी चाहिए। कुछ मापदंड है, कुछ क्राइटेरिया है, लेकिन उसके बावजूद उनकी अनदेखी कर कर और इस तरीके से जब इस बैंकों में पैसा डिपॉजिट किया जाता है और फिर फर्जी बैंकों में वो जो वो अकाउंट में जो पैसा है वो ट्रांसफर किया जाता है, शेयर मार्केट से प्रॉफिट कमाया जाता है, पकड़ में आ जाता है, तो फिर कार्रवाई जो इस तरीके की अब हो रही है वो कार्रवाई होती है। लेकिन क्या गारंटी है कि इस तरीके से प्रॉफिट कमाकर वापस पैसा डाला नहीं गया होगा और वो पकड़ में भी नहीं आया होगा। जब बैंक के बड़े स्तर के अधिकारियों की इन्वॉल्वमेंट है, हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों से जुड़े हुए ब्यूरोक्रेट्स की जब इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये फर्जीवाड़ा एक बड़े स्तर का फर्जीवाड़ा है और इसके लिए सरकार जांच करवा रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो जांच कर रहा है, आईएएस अधिकारियों की एक कमेटी अलग से जांच कर रही है। लेकिन ये अगर बैंक इस तरीके का गबन करेंगे तो फिर आम आदमी को भरोसा किस पे होगा, आम आदमी कहां जाएगा अपने सेविंग्स को लेकर, अपने डिपॉजिट्स को लेकर। चूंकि जब सरकार को चूना लगाने की हिमाकत अगर बैंक कर रहा है, बैंक से जुड़े हुए कुछ लोग कर रहे हैं, तो फिर सवाल बड़ा है और अब देखना यही है कि इस तरह के मामलों में कैसी कार्रवाई देखने को मिलती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन सिवर इस तमाम जानकारी के लिए और आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे।